आइए जानते हैं जापान का जो है एक मून मिशन था, मून स्नाइपर जिसका नाम था, और उनके लैंडर का नाम था स्लिम। आखिर ये आंशिक रूप से आंशिक रूप से असफल क्यों रहा? ये जानते हैं, ये आंशिक रूप से असफल क्यों रहा मून मिशन। मतलब ये हम उसी की बात कर रहे हैं जो इंडिया का अभी चंद्रयान 3 गया था ना, चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त को पहुंचा था इंडिया का फार साइड ऑफ मून। फार साइड ऑफ मून, फार साइड ऑफ मून मतलब साउथ पोल पे। और इंडिया के लैंडर का जो नाम था, लैंडर, उसका नाम था क्या? विक्रम। और रोवर का क्या नाम था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो इंडिया के रोवर का नाम था प्रज्ञान। अच्छा, ये रोवर होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, चंद्रमाई की सरफेस मान लीजिए, तो लैंडर क्या होता है? वो एक ऑर्बिटर होता है। ऑर्बिटर ऑर्बिटर जो इसके एक्सिस के चारों ओर घूमेगा। मान लीजिए एक मून है, फिर यहां से ऑर्बिटर से एक निकलेगा लैंडर। लैंडर यहाँ पे इसके सरफेस पे उतरेगा, मून की सरफेस पे। मून की सरफेस से एक व्हीकल निकलता है, व्हीकल, है ना, उसी को बोलते हैं रोवर। वो रोवर क्या करता है कि मून की सरफेस पे चल के वहां से सैंपल इकट्ठा करता है, उसी को रोवर बोलते हैं। तो ऐसे ही जापान का जो मून मिशन था, जैसे हमारा चंद्रयान था चंद्रयान 3, वैसे उनका मून स्नाइपर। हमारे लैंडर का नाम विक्रम था, इनका स्लिम लैंडर नाम था, जिसका पूरा नाम होता है स्लिम का। ये यहां लिख देते हैं स्लिम का। स्लिम का पूरा नाम होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मिशन। इन्वेस्टिगेशन मिशन कायदे से समझिएगा पूरा। आज जो है मून का क्या है, फार साइड क्या होता है, नियर साइड क्या होता है, वो सब बता देंगे। देखिए, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मिशन, ये इनके लैंडर का नाम था जापान का। आखिर ये आंशिक रूप से असफल क्यों रहा? देखिए, पहले आइए मून के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा का जो हिस्सा हम लोग को अर्थ से दिख रहा है वो नियर साइड है। वो क्या है? नियर साइड है, जो हिस्सा हम लोग को दिख रहा है। और इसके जो पीछे हिस्सा है, मान लीजिए ये हमने अगर इसे, इसके एक पीछे भी हिस्सा होगा ना, उसको बोलते हैं फार साइड। वही है साउथ पोल। जो फार साइड है, जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, वो है साउथ पोल। अच्छा, साउथ पोल पे अपना लैंडर उतारने वाला पहला देश, मतलब चंद्रमा के साउथ पोल, चंद्रमा के उतार चुका है सरफेस पे और भी देश, लेकिन साउथ पोल पे उतारने वाला पहला देश इंडिया बना था। चंद्रयान 3 मिशन के नाम से इंडिया ने पहला देश बना था जिसने साउथ पोल में उतारा था। अच्छा, साउथ पोल में उतारना चैलेंज क्यों है ये देख लेते। देखिए, किसी भी ग्रह के जो एनर्जी का स्रोत है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो तो सन है। सन मान लीजिए यहां है, ये सन है, ठीक है। और ग्रह ये सब है। पहला ग्रह कौन सा होता है? बुध, जिसको बोलते हैं मरकरी। सन के बाद यही तो ग्रह होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, वीनस, अर्थ, मार्स, बृहस्पति, शनि, अरुण, एक यहां लिखे दे रहे हैं वरुण। बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, शनि को बोलते हैं सैटर्न, अरुण को बोलते हैं यूरेनस। लिख लीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो, इसको बोलते हैं वीनस। अगर ये इन सब ग्रहों में जो एनर्जी आती है, सूर्य की रोशनी आती है, वो सन से ही आती है। पृथ्वी में भी सन से ही मिलती है। सब जो एनर्जी का जो स्रोत है वो सन है। बट देखिए, यहां पे हमें कहां पे जाना था? ये आपके लूनर में, चंद्रमा में, ठीक है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे ये पृथ्वी है और चंद्रमा ये है पृथ्वी के पास, ये चंद्रमा है,
ये जो है ये लूनर है, ये अर्थ है। चंद्रमा यहाँ आपको इसीलिए नहीं दिख रहा वो क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। अच्छा, यहाँ पे सन का जो इसके अर्थ साइड है, एक साइड नॉर्थ साइड में तो सूर्य की रोशनी पर्याप्त रहती है, और वहां फार साइड में साउथ पोल में सूर्य की रोशनी इतनी पहुंच नहीं पाती है। फार साइड में उतरना इसलिए भी चैलेंज है क्योंकि लूनर के फार साइड में साउथ पोल में बहुत बड़े क्रेटर है। क्रेटर, क्रेटर मतलब गड्ढे। गड्ढे कैसे, जैसे वहां वो भी एक तरीके से ग्रह है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, तो वहां पे भी ज्वालामुखी घटनाएं हुई हैं। तो क्रेटर क्या होता है, ये होता है जैसे ज्वालामुखी है, मान लीजिए इसका अभी ज्वालामुखी का मुंह इतना बड़ा है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, वेदरिंग इरोजिंग होती रहती है जिसको अपक्षय अपरदन कहते हैं। तो ये मुंह इसका इतना बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रेटर। वहां पे बहुत बड़े गड्ढे हैं। और एक चीज और जान लीजिए, जो चंद्रमा में होता है, चंद्रमा में पृथ्वी के 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन अर्थ के 14 दिन, चंद्रमा का एक दिन। तो कोई भी देश यहाँ पे अपना लैंडर भेजता है, मतलब कुछ रोवर भेजा, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जापान ने ही क्यों फेल हुआ इसी की बात कर रहे हैं। जापान ने अपना मून स्नाइपर भेजा, स्लिम लैंडर लगा था यहाँ पे। अब देखिए लैंडर में, किसी भी लैंडर हो या रोवर हो, उसको एनर्जी के लिए चाहिए होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगा। तो एनर्जी वहां पे हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी आ रही है तो सोलर पैनल लगा दिए, उसी से एनर्जी आ रही है। 14 दिन की एक दिन होती है वहां पे, मतलब जितना पृथ्वी में 14 दिन होते हैं वहां पे एक दिन उतना बड़ा होता है। 14 दिन बाद फार साइड में, साउथ साइड में वैसे ही सूर्य की रोशनी कम है, 14 दिन बाद वहां पे इतनी बर्फ जम जाती है कि इन सोलर पैनल के ऊपर आइस आ जाती है, बर्फ। आइस आने के बाद क्या होता है कि नीचे से कभी कभी 14 दिन के बाद, वहां पे साइंटिस्टों को पता होता है कब वहां पे फार साइड में सूर्य का उजाला आया है, नीचे से अगर एक्टिवेट भी करते हैं तो कभी कभी ये आइस पिघलती नहीं है, जिससे सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी मिल नहीं पाती और ये फेल हो जाता है। यही एक कारण था कि जापान का जो मिशन है वो सितंबर 2023 में भेजा था इन्होंने, कम से कम 6 महीने के लिए वहां पे रिसर्च करने के लिए। और ये जो है ये साउथ पोल पे नहीं गया था, ये नियर साइड में गया था अर्थ के, मतलब इसके चंद्रमा के नियर साइड में गया था, जो पक्ष हमको सामने दिख रहा है। जबकि इंडिया का जो है पहला ऐसा देश था जो फार साइड मतलब साउथ पोल में गया था। तो इन्होंने सितंबर 2023 में 6 महीने के लिए लॉन्च किया था, बट ये अप्रैल में उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे इस लैंडर से, क्योंकि उसमें बर्फ जम गई होगी, यही दिक्कत होगा। बट फाइनली से संपर्क मतलब एक्टिवेट नहीं कर पाए, तो इन्होंने अगस्त को ये डिसाइड कर दिया कि हमारा जो ये स्नाइपर मिशन है ये अब जो है खत्म हो गया, फेल हो गया। यही एक कारण था। आइए कुछ जान लेते हैं स्टैटिक। देखिए ऐसा नहीं, अभी जो है चाइना का एक जो मिशन था चांग-ई, चाइना का एक मिशन था इसके पहले चांग-ई 6, चांग-ई 6, चांग-ई 6, ये वहां से चंद्रमा के साउथ पोल से, मतलब अर्थ के साउथ पोल से वहां से कुछ जो है मिट्टी लेके आया है, मिट्टी लेके आया है, ठीक है। चांग-ई चाइना का था, ये चाइना का था जो अभी अर्थ के साउथ पोल से मिट्टी लेके आया। भारत का केवल अभी उतरा था, ठीक है। लेकिन जबकि भारत का इसके बाद, इसने चाइना ने जो है वो भारत के बाद भेजा था ये चांग-ई मिशन साउथ पोल में, लेकिन वो वहां से कुछ ना कुछ कलेक्ट करके लाया। अब देखिए वहां से मिट्टी क्यों लाते हैं, कुछ ना कुछ कलेक्ट करके क्यों लाते हैं, उसके पीछे रीजन होता है। देख रीजन ये होता है कि हम वहां से अगर कोई रिसोर्स कलेक्ट करके लाए हैं तो नीचे अर्थ में उसको हम पर्टिकुलर लैब में एक निश्चित टेम्परेचर जो कि वहां है चंद्रमा में, और उतना ही जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करके लैब में चेक करते हैं कि क्या वहां पे जो रिसोर्स है वो आगे भविष्य में अगर हमने वहां पे कोई रिसर्च किया तो हो पाएगा कि नहीं। जैसे अभी चाइना का जो चांग-ई 6 मिशन गया था उसने वहां पे आइस क्यूब देखा है। तो आइस क्यूब से क्या हो सकता है कि कल को अगर हमारा कोई एस्ट्रोनॉट गया, उसको वहां ज्यादा समय रिसर्च करना है, तो आइस क्यूब से हमें उसको पानी तो मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि खाली चाइनाई का जो मिशन गया है वही जो है मिट्टी लेके आया है, ये तो अभी रिसेंट की बात है। वैसे सबसे पहले जो है 19 जुलाई, शायद 19 जुलाई है, इससे लिख दे रहा ना दिख रहा हो, 19 जुलाई 1969 रशिया का था,
1969, रशिया नहीं, उस समय जो है रशिया को सोवियत यूनियन बोलते थे, सोवियत यूनियन। वो जो है चाइना चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट करके लाया था। तो चाइना के पहले भी बहुत देश हो चुके हैं, सैंपल कलेक्ट करके लाया था। उसके बाद ये सितंबर 1970 में यूएसए का मिशन था, वो भी सैंपल कलेक्ट करके लाया था। ठीक है। और अभी देखिए, हाँ, बस ये दोनों देश सैंपल कलेक्ट करके ला चुके हैं। और देखिए रशिया का अभी लूनर जो है, लूना शायद 25 या 26, ये देख लीजिएगा, लूना 25 मिशन था जो कि वहां पे चंद्रमा पे लैंड करना था, बट वो फेल हो गया था, आपको याद होगा। हमारा जो यहाँ पे चंद्रमा पे लैंड नहीं कर पाया था, जबकि ये जो रशिया का था ये 21 अगस्त 2023 को लैंड कर, जो यहां से उड़ा था पृथ्वी से, और पहुंचना था 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को। बट हमारा देखिए चंद्रयान 3 14 जुलाई को यहां से पृथ्वी से लैंड किया था, पहुंचा था 23 अगस्त को। अब आप ये लोग समझ रहे होंगे कि ये रशिया का तो इतनी जल्दी पहुंच गया, हमारे में 1 महीना ले लिया, ऐसा क्यों? देखिए भारत के पास जो भी रॉकेट है, इंडिया के पास जो भी रॉकेट है, हैवी से हैवी रॉकेट क्या है? हैवी से हैवी रॉकेट है हमारे पास GSLV, या इसी को बोल दिया आजकल LVM मार्क 3। इसी से हमारा जो है अभी चंद्रयान गया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने उपग्रह को पृथ्वी तक ले जाते हैं। देखिए कुछ ऐसे, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहां से हमने उपग्रह लॉन्च किया, तो यहां से हमने इसको पृथ्वी तक, कोई भी उपग्रह हमने छोड़ दिया, पृथ्वी तक ले गए हम, पृथ्वी तक। अब ये पृथ्वी के एक्सिस में रोटेट कर रहा है, और धीरे धीरे इसकी एक्सिस बढ़ा के, ऐसे धीरे धीरे हमने इसकी एक्सिस बढ़ाई, और फिर हम इसको चंद्रमा तक ले गए। क्योंकि हमारा रॉकेट अभी इतना पावरफुल नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस देश में। तो हम लोग खाली अर्थ की एक्सिस तक ले गए, फिर वहां नीचे से कंट्रोल करके इसकी एक्सिस बढ़ाते रहे, और बढ़ा के उसको चंद्रमा तक ले गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पार करना होता है, अर्थ का एक आकर्षण बल होता है ना। हम लोग भी अर्थ में खड़े हैं क्योंकि, इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर जो है अर्थ से आकर्षण बल लग रहा है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स होता है। तो रॉकेट में ईंधन बहुत लगता है, फ्यूल बहुत लगता है, तो उसके लिए रॉकेट हल्का हो, क्योंकि इसमें भी अगर आप कोई रिसर्च करना है तो 2-3 पेलोड तो भेजोगे कुछ ना कुछ लेके, इसलिए रॉकेट हल्का होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब आप ये समझ लो कि अगर आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल से कोई चीज पार करानी है कि वो पृथ्वी में ना आए, तो आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंकना, मतलब 1 सेकंड में वो चीज 11.2 किलोमीटर जाए तब। तो ये रशिया का जो फेल हो गया था, यहां पे क्रैश हो गया था, उतर ही नहीं पाया था, भारत का पहला पहुंच गया था। तो इस बात से हम ये समझे कि यूएसए, सोवियत यूनियन, चाइना, इंडिया, और आपका ये अभी हाँ, चाइना, इंडिया, जापान, यही अभी देश हैं जो चंद्रमा में पहुंच पाए हैं। खाली इंडिया पहला कंट्री था जो साउथ पोल में उतरा था, उसके बाद दूसरा चाइना था। बस यही है, इसको कायदे समझ लीजिए।